गुड मॉर्निंग, नमस्कार और आदाब। मैं हूं डॉक्टर सारा इंद्रा आईवीएफ दादर से और आज आपका स्वागत करती हूं बड़े दिनों बाद एक छोटी सी चर्चा पर, जो हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन अक्सर बहुत कॉमनली हमसे पूछा जाता है पेशेंट्स के द्वारा कंसल्टेशन में, ट्रीटमेंट के दौरान। आज हम बात करने वाले हैं कि आईयूआई और आईवीएफ में क्या अंतर है और कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए सही है, कौन सा ट्रीटमेंट के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए जानकारी देगा, आप सबको, और आपके लिए सहायक रहेगा। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आज हम एक छोटी सी बहुत कॉमन सी धारणा को क्लियर करना चाहते हैं, गलत धारणा को क्लियर करना चाहते हैं। काफ़ी पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए, जो ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर एक कपल या एक दंपति कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल ट्राई करता है और अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं आती है या वो प्रेगनेंसी पाने में असक्षम रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ दिन वेट करके दवाई गोली का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मेडिसिन से शायद उनकी प्रेगनेंसी आ जाए। ऐसे ही मेडिसिन लेकर वो काफ़ी दिन, महीने या साल वेस्ट करते हैं। फिर अगर प्रेगनेंसी नहीं आती है तो उनको लगता है कि नेक्स्ट स्टेप आईयूआई होता है और हमें आईयूआई कराना चाहिए। फिर अगर आईयूआई कराकर या मेडिसिन लेकर कुछ महीने या कुछ साल बीतने के बाद प्रेगनेंसी नहीं आती है, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट कर आईवीएफ की प्रक्रिया पर जाते हैं या फिर फर्दर ट्रीटमेंट लेने की इच्छा जाहिर करते हैं। बट आप ये समझिए कि ट्रीटमेंट टाइम के हिसाब से डिटरमिन नहीं होता है। आपका ट्रीटमेंट आपके इन्वेस्टिगेशंस पर निर्भर होता है, आपके इनफर्टिलिटी के फैक्टर्स पर निर्भर होता है। अगर हमारे शरीर में, महिला या पुरुष के शरीर में कोई ऐसा कारण है जिसका ट्रीटमेंट हम आईवीएफ से ही कर सकते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी से ही कर सकते हैं, तो हमको वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ऐसा कोई ऑर्डर या प्रोटोकॉल नहीं होता है कि हम पहले थोड़े दिन वेट करेंगे या हम आईयूआई कराएंगे और फिर हम आईवीएफ पर जाएंगे। अगर आपके लिए दवाई गोली से, अगर आपको ट्रीटमेंट आपके लिए सही है, तो आपको सफलता हासिल हो जाएगी। बट अगर वेट करने पर भी आपको अपना सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो हमें आगे स्टेप्स, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराकर, इनफर्टिलिटी पैनल कराकर, जो जांचें जरूरी है वो कराकर आगे बढ़ना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, यानी कि आईवीएफ और आईयूआई में क्या अंतर होता है। तो शुरू करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली प्रेगनेंसी कैसे आती है, नेचुरली प्रेगनेंसी कैसे आती है। जैसे कि हमको पता है कि कुछ एग्स हमारे हर साइकिल में, हर महीने में रिक्रूट होते हैं, यानी कि इकट्ठे होते हैं उस साइकिल में यूज होने के लिए। इन इकट्ठे एग्स में से एक एग बड़ा होता है, मैच्योर होता है और रप्चर हो जाता है। ये रप्चर होने के बाद ट्यूब से ट्रैवल करता है और ट्यूब के उस भाग पर जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जहाँ पर वो स्पर्म से मिलता है, वहां पर वेट करता है। अब याद रखिए कि इस प्रोसीजर के लिए हमारे अंडे की मात्रा और हमारे अंडे की क्वालिटी सभी सही होनी चाहिए। ये याद रखिए कि हमारा ट्यूब जिसमें कि एग आगे बढ़ता है, ट्रैवल करता है, वो एकदम हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। ये याद रखिए कि अगर ट्यूब के किसी भाग में कोई भी इंफेक्शन है, कोई भी पर्दा है, जाला है या ब्लॉक है, तो हमारा ये स्टेप कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये याद रखिए कि ये एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन आगे कर पाए और हमारा अच्छा भ्रूण या एम्ब्रियो बन सके। अब एग यहाँ पर वेट कर स्पर्म का इंतजार करता है। स्पर्म सही मात्रा में और सही क्वालिटी में होते हैं, यानी कि उनकी काउंट और उनकी मोटिलिटी दोनों ही सही होनी चाहिए, दोनों ही पर्याप्त होनी चाहिए। इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर यूट्रस का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और ट्यूब के इस भाग पर पहुंचते हैं जहां पर आपका एग वेट कर रहा है। स्पर्म और एग की अच्छी क्वालिटी होने पर ये एक अच्छे क्वालिटी का एम्ब्रियो बनाते हैं, यानी कि आपका बेबी, और ये थोड़े से दिन बाद ये आपके यूट्रस पर जाके लग जाता है। यूट्रस पर लगने के लिए या इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस की लाइनिंग को सही होना बहुत जरूरी होता है, यानी कि आपके एंडोमेट्रियम को रिसेप्टिव और थिकनेस में सही होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी जरूरी होता है कि आपकी बच्चेदानी में कोई सूजन, कोई इन्फेक्शन या कोई अलग शेप की आपकी बच्चेदानी ना हो, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी आने में असक्षम हम रह जाएं। ये तो हुआ एक ब्रीफ में डिस्कशन कि नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे आती है। अब समझिए हमारे पूरे टॉपिक के जवाब हमें इसी में मिल जाएंगे। अगर आपकी अंडे की मात्रा या फिर क्वालिटी कमजोर है,
या फिर अगर आपके ट्यूब में कोई ब्लॉक या इन्फेक्शन है, यानी कि आपका ट्यूब सही हेल्दी तरीके से काम नहीं कर रहा है, या फिर आपके एग और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी तो है बट वो फर्टिलाइजेशन करने में सही सक्षम नहीं रह पा रहे, या फिर वो एम्ब्रियो तो बना लेते हैं बट आपकी लाइनिंग यूट्रस की अच्छी नहीं है। इन सारे स्टेप्स के सही नहीं होने पर हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम ट्रीटमेंट की ओर बढ़ें। अब आइए ब्रीफ में ये समझते हैं कि आईवीएफ में हम क्या करते हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया में इस प्रोसेस को हम कैसे हेल्प करते हैं। आईवीएफ में हम आपके अंडों को की मात्रा बढ़ाकर उनको बड़ा करते हैं, मैच्योर करके शरीर से बाहर निकालते हैं। जो स्टेप आपके ट्यूब में हो रहा होता है, शरीर में हो रहा होता है, वो स्टेप को यानी कि फर्टिलाइजेशन को हम बाहर लैब में करते हैं और सबसे हेल्दी एग और हेल्दी स्पर्म के सबसे बेस्ट भ्रूण बनने पर हम इस भ्रूण को या आपके एम्ब्रियो को आपके यूट्रस में डाल देते हैं। यूट्रस में तब डालते हैं जब आपकी एंडोमेट्रियम या आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस या यूट्रस की लाइनिंग बेस्ट होती है, यानी कि बेस्ट होती है कि वो रिसीव कर पाए आपके एम्ब्रियो को और एम्ब्रियो इम्प्लांट होकर हमें प्रेगनेंसी दे दे। यही सब स्टेप्स मॉनिटर होते हैं, इसलिए आईवीएफ में आपका सक्सेस रेट काफी ज्यादा होता है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नेचुरल प्रेगनेंसी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके इन्वेस्टिगेशंस में कोई खराबी आई है, यानी कि आपके ट्यूब में कोई प्रॉब्लम आई है, या फिर आपके अंडे की क्वालिटी या क्वांटिटी कमजोर है, या फिर आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, या फिर स्पर्म में कोई परेशानी आई है, तो आप सही तरीके से अपने ट्रीटमेंट को आगे लेके जाएं। वेट करके, दवाई गोली करके हम और टाइम वेस्ट करते हैं, बट हम ये नहीं सोचते हैं कि टाइम वेस्ट करने से, एज आगे जाने से हमारे अंडे की मात्रा भी कमजोर हो जाए। ये हुई ब्रीफ में आईवीएफ के ऊपर बात। अब बढ़ते हैं आईयूआई के ऊपर। क्या आपने सोचा है कि आईयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? हम आईयूआई को कैसे समझते हैं? आईयूआई का अर्थ क्या होता है? आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, मतलब यूट्रस के अंदर स्पर्म्स को इंसेमिनेट करना। आईयूआई प्रक्रिया में हम आपके हस्बैंड के स्पर्म या पुरुषों के स्पर्म को लेकर उसको स्पर्म वॉश या स्पर्म यानी कि फिल्टर करने का, हम स्पर्म्स को फिल्टर करके उनको बेटर क्वालिटी का बना के आपके यूट्रस में डाल देते हैं। जब हम आपके यूट्रस में डाल देते हैं तो उनकी ट्रैवलिंग डिस्टेंस टू रीच द एग कम हो जाता है, यानी कि उनके प्रेगनेंसी देने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आईयूआई स्पेशली हमारे को बहुत हेल्पफुल होता है अगर माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि स्पर्म्स थोड़े से मात्रा में कमजोर है, या तो स्पर्म की काउंट थोड़ी सी लेसर साइड पर है, या फिर उनकी मोटिलिटी थोड़ी सी कमजोर है, तो आईयूआई की प्रक्रिया उन्हें काफी हेल्प करती है। बट ये याद रखिएगा कि आईयूआई उन्हीं कपल्स पे किया जाता है जब हम महिला या फिर द फीमेल पार्टनर इज एक्सट्रीमली हेल्दी, यानी कि हम ये श्योरिटी से कह सकते हैं कि महिला के शरीर में एग बन रहा है, रप्चर हो रहा है, उसकी ट्यूब एकदम बेस्ट कंडीशन में है, आगे एग जाता है, ट्रैवल करता है, ट्यूब में कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, और वो स्पर्म से मिलने की प्रक्रिया पे आगे बढ़ता है। आईयूआई ऐसे कपल्स पर किया जाता है जिनकी एज थोड़ी कम होती है, जो किसी कारणवश माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के कारण कंसीव ना कर पा रहे हैं। उन कपल्स पर किया जाता है जो कि किसी कारणवश ओव्यूलेशन के टाइम पे संबंध नहीं रख पा रहे हैं, या फिर उन कपल्स पे किया जाता है जिनकी शादी को थोड़ा कम टाइम हुआ है और वो नेचुरली ट्राई करने में असक्षम रहते हैं। याद रखिए, अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक है, या फिर आपके अंडे की मात्रा बहुत कम है, या फिर आपके यूट्रस की लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई फाइब्रॉइड या फिर एंडोमेट्रियोसिस या और कोई यूट्रस पर स्वेलिंग, एडिनोमाइसिस जैसी कंडीशन है, तो आईयूआई हमें हेल्प नहीं करेगा। अगर हम दवाई गोली या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या आईयूआई में वेट करेंगे तो यहाँ पर हम अपने अंडे की क्वालिटी भी गंवा देंगे। तो ये हुई बात आईयूआई और आईवीएफ में क्या अंतर है उसके ऊपर। मैं आशा करती हूँ कि ये मेरा छोटा सा ब्रीफिंग आपके लिए बहुत सहायक रहेगा। अगर मैंने अपनी टॉपिक में कुछ पॉइंट्स मिस करे हैं या फिर आपको और कोई क्वेरी है तो आप हमको इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद।